प्रिय छात्रों, आइए बिहारी के अंतिम दो दोहों पर चर्चा की जाए। इससे पूर्व के दोहे और बिहारी का परिचय अलंकार सहित मैं अपनी पहली ऑडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपको उन्हें समझना हो तो आप इससे पहले की दो ऑडियो देखिए। चलिए, दोहा नंबर 7। प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसी ब्रज आए, मेरे हरौ कलेस सब, केसव केसव राय। इस दोहे को ये ध्यान रखकर पढ़ना है कि इस दोहे में बिहारी ने अपने आराध्य देव कृष्ण और अपने पिता और गुरु केशव राय दोनों के सामने उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना की है। प्रगट भये द्विजराज कुल, प्रकट भय का मतलब है जन्म लिया, द्विजराज कुल, कुल का मतलब है वंश, द्विज का मतलब यहाँ द्विज के दो अर्थ हैं, क्योंकि यहाँ द्विज में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसे जानने के लिए मेरी अलंकारों वाली वीडियो देखिए। द्विज में श्लेष अलंकार है। द्विज का पहला अर्थ है पंडित और द्विज का दूसरा अर्थ है चंद्रमा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण चंद्रवंशीय थे और बिहारी के पिता और गुरु केशव राय वह ब्राह्मण वंश के थे। तो इसलिए उन दोनों के बारे में एक ही पंक्ति में उन्होंने परिचय दे दिया कि आप में से एक यानी कृष्ण चंद्रवंश में पैदा हुए और दूसरे यानी केशव राय मेरे पिता और गुरु वे ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। सुबस बसी ब्रज आए, सुबस का मतलब है बाद में अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। सुबस बसी, बसे यानी रहने लगे, ब्रज आए ब्रज में आकर, बाद में परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। जन्म इनका किसी और स्थान पर हुआ। मेरे हरो कलेस सब, केसव केसव राय। मेरे हरो, हरो का मतलब है दूर करो, क्लेश यानी मुश्किलें, मुसीबतें, अड़चने। केसव, केसव यानी कृष्ण और केसव राय यानी केशव राय बिहारी के पिता। अब ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वह बाद में ब्रज में, जन्म के बाद उन्हें ब्रज लाया गया, इसी प्रकार बिहारी के पिता जो हैं वो भी पहले ग्वालियर में रहते थे, लेकिन बाद में वे आकर ब्रज में रहने लगे। चलते हैं, इस दोहे में एक और अलंकार है, ये है केसव केसव में। केसव केसव में यहाँ यमक अलंकार है। पहले केसव का अर्थ है कृष्ण और दूसरे केसव का अर्थ है केशव राय। तो इस तरह से इस दोहे में और बसे ब्रज के अंदर जहाँ अनुप्रास अलंकार है और वहीं इस दोहे में शुद्ध ब्रज भाषा में इस दोहे को लिखा गया है। इस दोहे के आधार पर जो प्रश्न पूछा जाता है, बिहारी ने केशव और केशव राय में क्या क्या समानताएं और विभिन्नताएं दिखाई हैं, तो आप बता सकती हैं कि जहाँ केशव अर्थात कृष्ण उनके आराध्य हैं, केशव राय उनके पिता हैं, एक चंद्रवंश में जन्मे, दूसरे ब्राह्मण वंश में जन्मे और दोनों के प्रति बिहारी के मन में अगाध श्रद्धा है। चलिए अब हम अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं। जप माला छापा तिलक, सरई न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। जप माला छापा तिलक, इस दोहे को समझने से पहले यही समझना पड़ेगा कि बिहारी ने इस दोहे में भक्ति के बाहरी दिखावों यानी बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए उन पर प्रहार किया है। बिहारी कहते हैं जपमाला की माला जपना, छापे, छापे छपवाना यानी गोदने गुदवाना, जिन्हें आजकल की भाषा में आप टैटूज कहते हैं, तिलक, तिलक लगाना, बड़े बड़े तिलक धारण करना, सरे न एको काम, ये सब भक्ति के बाहरी दिखावे हैं। सरे न एको काम, इनसे कोई भी काम पूर्ण नहीं होगा। भक्ति के लिए किसकी आवश्यकता है, इसके लिए अगली पंक्ति को समझिए। मन कांची नाचे वृथा, कि ये मन तो कांची कच्चा है, ये भी भक्ति में पका ही नहीं है। अगर ये पक गया होता तो ये असली भक्ति का अर्थ जानता। और दूसरा यहाँ अर्थ ये है कि मन कंचे के समान इधर उधर डोलता है और नाचे वृथा, वृथा यानी व्यर्थ में इधर उधर नाचता है, कभी एक आडंबर करता है कभी दूसरा आडंबर करता है। सांचे राचे राम, और ईश्वर, ईश्वर तो वहाँ निवास करते हैं जहाँ सत्य है, सच्चाई है, निर्मलता है,
जहाँ हृदय में स्वच्छता है, ईश्वर वहाँ स्वयं ही निवास करने लगते हैं। उसके लिए हमें इन बाहरी आडंबरों की ज़रूरत नहीं होती। अब अलंकारों को समझा जाए। इस दोहे में काचे नाचे और सांचे रांचे में जहाँ अनुप्रास अलंकार है, वहाँ रांचे राम में भी अनुप्रास अलंकार है और मन को कंचा बताया गया है, तो रूपक अलंकार भी है। इस तरह से इस दोहे में भक्ति की बाहरी दिखावों के स्थान पर मन की निर्मलता पर जोर दिया गया है। इस दोहे पर आधारित यही प्रश्न पूछा जाता है कि सांचे राचे राम का क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि ऐसा मन जो दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, सच्ची ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखता है, शुद्ध आचरण है, सबके प्रति प्रेम भाव है, ऐसा मन सच्चा मन है, न कि भक्ति का दिखावा करने वाला मन सच्चा है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि राम को कैसे नहीं रिझाया जा सकता। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ राम का अर्थ राम भगवान राम नहीं है, यहाँ राम का अर्थ भगवान है, सामान्य भगवान। तो भगवान को कभी भी बाहरी आडंबरों से रिझाया नहीं जा सकता, ये इस दोहे का अर्थ है। अर्थात भगवान दिखावे से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो छात्रों, ये थे बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहों के बाद अगर बिहारी की भाषा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसके लिए ये बताएंगे कि बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। उन्होंने एक ही रचना लिखी, बिहारी सतसई। उसमें 700 से अधिक दोहे हैं, क्योंकि सतसई का अर्थ है 700 का समूह, और इसका लेखन शुद्ध ब्रज भाषा में किया गया है। इस काव्य ग्रंथ में श्रृंगार और प्रेम रस की प्रधानता है और बिहारी की भाषा में अलंकारों का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ आप अलंकारों के उदाहरण भी देंगे। और बिहारी ने अपनी काव्य कुशलता से दोहे जैसे छोटे छंद में भी बहुत गहरे अर्थों को समेट दिया है। तो ये थे बिहारी के दोहे। अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। सुरक्षित रहें और साथ साथ इस चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें, ताकि सारी सामग्री निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाए।